करने हैं। हमें प्लस माइनस से नहीं करना है इसको, हमें सिंपली कुछ ब्रैकेट्स या कुछ साइन का यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे मेल या पुरुष के लिए हम कौन सा सिंबल लेंगे, ठीक है। फीमेल, भाई या बहन, वो जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। पुरुष के लिए हमें ये ब्रैकेट यूज़ करना है, फीमेल के लिए हमें सर्कल, भाई बहन के लिए हम इस एरो का यूज़ करेंगे, शादीशुदा के लिए हम इसको, और बच्चे जो दिए हैं उसके लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें इसमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हिंदी में और इंग्लिश में इनको बोलते क्या क्या हैं, जो भी रिलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ हिंदी में समझ नहीं आते वहाँ पे हम ऑप्शन इंग्लिश में देख सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये भी जानना होगा कि इनको बोलते क्या क्या हैं। जैसे ताऊ है, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, अंकल, मौसी, आंट, बुआ, आंट, फूफा, अंकल, नाना को बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा को ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, बहू को बोलेंगे डॉटर इन लॉ, दामाद को क्या बोलेंगे, सन इन लॉ, ठीक है। साली को ननद, और साला, और क्या रह गया यहाँ पे, जेस्ट, जेठ बोलते हैं वैसे, जेस्ट बोलते थे, देवर, भतीजी या भांजी, में भी कुछ रह गया है उसको देख लेंगे। और साली को क्या बोल सकते हैं हम, साली को बोल सकते नहीं, बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ननद को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक, उसको ब्रदर इन लॉ, इसको भी, और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं हम नेफ्यू बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समथिंग किस तरह से दिया होता है, अब हमें क्वेश्चन पे बात करनी है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, बी डी की नातिन है, एफ ए का पुत्र है, तो बी का
एफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है। यहाँ देखिए, हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करने में। यदि ए बी का भाई है, हमने भाई बहन के लिए क्या यूज़ किया था? इसको यूज़ किया था, इस सिंबल को। तो यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, अब हमें ये पता नहीं है, ए तो बी का भाई है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन बी बहन है या भाई है, अब ये पता लगाना है हमें। सी ए की माँ है, सी क्या है? ए की माँ है, तो ए बच्चा है सी का, तो बच्चे किस एरो में आते हैं? यहाँ आते हैं। और सी क्या है? ए की माँ। ठीक है। डी सी का पिता है और डी सी का पिता है। ठीक है। बी डी की नातिन है, बी जो है डी की नातिन है। अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, सी का बेटा ये है, तो इसकी बेटी भी होनी चाहिए। बी डी की नातिन है, बी कौन है? बी डी की नातिन है, तो इसकी माँ भी होनी चाहिए। तो माँ कौन है इसकी? ये है, और इनके पिता ये हैं, तो ये नातिन हुई ना यहाँ पे। एफ ए का पुत्र है, एफ कौन है? ए का पुत्र, तो पुत्र यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक है। अब पूछा इसने बी का एफ से क्या रिश्ता है, तो बी का हमें एफ से रिश्ता बताना है। क्या रिश्ता होगा? बुआ का। वो कैसे? ये देखिए, ये पापा हैं, पापा की बहन क्या रखती है? बुआ। सिंपल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? राज और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रमोद प्रेमा प्रमोद की भांजी है। ठीक है। सुभा शीला की नातिन है। या सुधा या सुभा, शीला की नातिन है। राज सुभा के क्या लगते हैं? ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सिंपल इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है जिस तरह से मैं ये क्वेश्चन किया है, इनका यूज़ करके। राज और रोबिन भाई हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा राज। ये हमें पता चल गया इनका जेंडर, राज और रोबिन भाई हैं, तो दोनों भाइयों नाम से भी पता चल रहा है। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। वो हमने किया इसलिए ताकि हमें आंसर निकालने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और हमें ये करना ही होगा। हर क्वेश्चन में हमें इनको साइन देना है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाना है। अगर फीमेल है तो उसको सर्कल करना है। मेल और फीमेल को हमें यहाँ पे सर्कल करना होगा, सर्कल ब्रैकेट जो भी है, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो सारा ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे।
प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद कौन है? रोबिन के पिता, तो वो तो ऊपर जाएंगे भाई। ठीक है। शीला प्रमोद की बहन है, भाई बहन है, तो ये एरो यूज़ करना पड़ेगा हमें। शीला कौन है भाई? शीला प्रमोद की बहन है। ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा कौन है? प्रमोद की भांजी। तो शीला की कौन होनी चाहिए? वो बेटी होनी चाहिए, प्रेमा। बहन की बेटी ही तो भांजी लगेगी। सुभा शीला की नातिन है, तो इनकी बेटी जो प्रेमा है, इनकी बेटी तो शीला की नातिन लगेगी। ओके। राज सुभा के क्या लगते हैं? अब हमें राज की बात करनी है कि राज सुभा के क्या लगते हैं। ये देखिए, अब ऐसे चलते हैं हमें जाना है इस तरह से। देखो ये एरो ज़रूर लगाना है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। ये देखिए मम्मी, ये फिर नानी लगी, ये नाना है, और नाना के जो बेटा है, नाना के बेटा क्या लगते हैं? मामू लगे। ये भी मामू लगे। जब राज रोबिन के भाई हैं तो क्या है आंसर? मामा। ठीक है। हम इस पे थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी दिया होता है। थर्ड की बात कर लेते हैं हम कुछ। यहाँ देखिए, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। अभिव्यक्ति टी का पी से क्या रिलेशन है, हमें ये फाइंड करना है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको सॉल्व करना होगा। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो पी और क्यू के बीच में है प्लस, तो हमें ये देखना है। तो इसमें क्या दिया है? ए बी का पुत्र है या पी क्यू का पुत्र है। क्यों मम्मी है या पापा है वो हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है। अब देखिए माइनस क्यू और आर के बीच में है। क्यू आर की पुत्री है। क्यू पुत्री है तो पता चल गया। क्यू आर की पुत्री है। अब ये देखिए डिवाइड की बात करते हैं। आर और टी के बीच में आर टी की पत्नी है। आर टी की पत्नी है। ओके। अब इसने क्या पूछा है? टी का पी से क्या संबंध है? ये कौन है? मम्मी। मम्मी की मम्मी होती है नानी।
और नानी के हस्बैंड क्या लगते हैं? नाना। आई होप समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर